Now we are going to cover the third chapter from the module 6 of the banking compliance. Complete course is available. Just simply go through and further आप क्लियर कर लेंगे CIB का एग्जाम पहली ही अटेम्प्ट में। तो हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट एंड ये रूल जो रहने वाले हैं दीज आर एप्लीकेबल टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, टू द रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड द लोकल एरिया बैंक्स। लेकिन ये रूल जो है वो फॉरेन ब्रांचेस इंडियन बैंक्स की जो है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। काइंडली प्लीज टेक अ नोट। जो फॉरेन ब्रांचेस है इंडियन बैंक्स की उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, राइट। तो बल्क डिपॉजिट की बात करते हैं अगर, तो जो लार्ज डिपॉजिट थ्रेशोल्ड है वो रखी गई है। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के केस में अगर कोई भी डिपॉजिट 3 करोड़ या उससे ज्यादा है उसे कहा जाता है बल्क डिपॉजिट। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं एंड या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं टीयर 3-4 में, उनके केस में अगर कोई भी डिपॉजिट जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है उसे बल्क डिपॉजिट कहा जाता है। एंड जो अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं टीयर 1 टीयर 2 में है, वहां पर 15 लाख से ज्यादा अगर कोई भी डिपॉजिट है तो उसे क्या कहते हैं, वी से टू बी द बल्क डिपॉजिट। देन कंपोजिट कैश क्रेडिट इज देयर, लाइक लोन जहां पर कैश क्रेडिट लिमिट है प्लस एक सेविंग मॉड्यूल दिया गया फार्मर्स के लिए, उसको कंपोजिट कैश क्रेडिट कहते हैं, राइट। जैसे मान लो कि जहां पर कैश क्रेडिट लिमिट भी दे दी और साथ में टर्म लोन भी दे दिया, उसे कंपोजिट कैश क्रेडिट कहा जाता है। फॉर द करेंट अकाउंट नॉन इंटरेस्ट डिमांड डिपॉजिट होता है, बिकॉज करेंट अकाउंट के केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, अनलिमिटेड विड्रॉल्स होते हैं वो अलाउड होते हैं। देन इट्स रिलेटेड टू द डेली प्रोडक्ट, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो एंड ऑफ द बैलेंस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। देन इट्स रिलेटेड टू द डिमांड डिपॉजिट, जो डिपॉजिट आपका विड्रॉएबल है डिमांड के ऊपर उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट, यानी कि जो भी रुपी डिपॉजिट हैं जो कि इंडिया में ही पड़े हैं उनको डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट कहते हैं। एफसीआर बैंक अकाउंट, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, जो एक टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में रहता है, एफडी की फॉर्म में रहता है और इसका मिनिमम मैच्योरिटी 1 साल का रहता है, मैक्सिमम 5 साल का रहता है। एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, जो कि इंडियन डिनोमिनेशन में रहता है और पूरा अमाउंट रिपेट्रिएबल है, कोई टैक्स इस अकाउंट में नहीं पड़ता है, सिर्फ बाहर से पैसे आएंगे, लोकल क्रेडिट अलाउड नहीं है। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, जहां पर लोकल क्रेडिट होते हैं, बाहर से भी पैसा आ सकता है, आप पूरे साल के 1 मिलियन यूएसडी तक फ्रीली रिपेट्रिएट कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। फिर होता है आरएफसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, जहां पर रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन है एंड जो रेजिडेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं वो अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट बेरिंग जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है उसको सेविंग अकाउंट कहते हैं, लिमिटेड विड्रॉल्स इसमें अलाउड होते हैं। टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें फिक्स डिपॉजिट भी है, रेकरिंग डिपॉजिट भी है और आपके पास दैट इज अ टर्म डिपॉजिट, मिनिमम पीरियड रहेगा 7 डेज का, मैक्सिमम 10 ईयर्स का। इंडिविजुअल इज अ नेचुरल पर्सन, राइट, जो एक नेचुरल पर्सन है। फैमिली की बात करें तो बैंक्स के जो स्टाफ रेगुलेशंस के हिसाब से डिफाइन किया गया है फैमिली को। बैंक स्टाफ की बात करें जो इंप्लॉयज हैं, प्रोबेशनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, डेपुटेशन के ऊपर रिटायरीज हैं, उन सभी को बैंक स्टाफ काउंट करा जाता है। सो दैट दोज वर द डेफिनेशंस, राइट। अब हम बात करें इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो भी डोमेस्टिक अकाउंट्स हैं, एनआरओ अकाउंट्स हैं, एनआरई अकाउंट्स हैं, एफसीआई बैंक अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं होता है। पॉलिसी रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, यूनिफॉर्म रेट आपको लगाने पड़ेंगे सभी ब्रांचेस एंड कस्टमर्स के ऊपर, कोई भी भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। आपको प्री डिस्क्लोज्ड रेट बताना पड़ेगा एंड बल्क रेट जो होंगे वो कोर बैंकिंग में आपको रिव्यू करने पड़ेंगे एंड कोई भी नेगोशिएशन जो है वो अलाउड नहीं है। जो रेट है वो रीजनेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड सुपरवाइजरी स्क्रूटनी के अंडर होना चाहिए। एंड जो भी आप इंटरेस्ट लगाओगे वो नियरेस्ट रुपी को आप राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। 2 डेसिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द एफसीआर बैंक अकाउंट पर्पसेस, बट फॉर अदर्स इट्स बेसिकली राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी। देन मैच्योरिटी ऑन द नॉन बिजनेस डे, यानी कि अगर मैच्योरिटी जो हो रही है उस दिन वर्किंग डे नहीं है तो उसके केस में जो मैच्योरिटी ऑन द हॉलीडे होगा वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर ही आप अर्न करेंगे। जैसे मान लो 8% के ऊपर एफडीआर थी, अब संडे को मैच्योर हो रही है, अब संडे तो वर्किंग डे नहीं है तो उस दिन आपको इंटरेस्ट रेट जो है 8% के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर एंड आपको अगले दिन आप उसकी पेमेंट ले सकते हो। रेकरिंग एंड री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट को भी सेम वे में ट्रीट किया जाएगा, राइट। फिर बात आती है डोमेस्टिक रुपी डिपॉजिट के बारे में। जैसे मान लो करंट अकाउंट है जो एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, दिस इज अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन इन द केस अगर कोई डिजीज डिपॉजिटर है या सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है तो उसके केस में उसकी डेथ से लेकर के जब तक रीपेमेंट नहीं कर जाती तब तक आपको सेविंग बैंक का रेट मिलेगा। ये यहां पर एक्सेप्शन है, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। सेविंग डिपॉजिट की अगर बात करें तो वो भी एक डेली प्रोडक्ट बेसिस है, यूनिफॉर्म रेट रहेगा सभी बैलेंसेस के ऊपर, जहां पर बैलेंस 1 लाख रुपए तक का है। हायर रेट हम दे सकते हैं जहां पर बैलेंसेस जो है वो 1 लाख से ज्यादा है, वहां पर बैंक जो है डिस्क्रिशन शोकेस कर सकता है, अलग से इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे कर सकता है।
एंड टर्म डिपॉजिट की बात करें तो रेट्स जो है वो टेनर के हिसाब से, साइज के हिसाब से वेरी करते हैं एंड कोई स्पेशल रेट आप नहीं दे सकते बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम के अंदर एंड कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के अंदर कोई स्पेशल रेट आप नहीं दे सकते हो, राइट। एंड फॉर द प्री मेच्योर विड्रॉल की बात करें तो ऑप्शनल फीचर है कि आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हो। मैंडेटरी अगर अमाउंट 1 करोड़ से कम तक का है तो वो मैंडेटरी है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो उसके केस में बैंक बेसिकली स्किप भी कर सकता है कि वो प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी आपको ना दे। इंटरेस्ट जो होगा वो प्रो रेटेड बेसिस के ऊपर दिया जाएगा, यानी कि जिस टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट आपके बैंक के पास रहा है उसके हिसाब से ही बैंक जो है डिपॉजिट आपको पे करेगा इन केस ऑफ द प्री मेच्योर विड्रॉल। एडिशनल इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक स्टाफ एंड फैमिली को 1% का अलग से इंटरेस्ट मिलेगा, रिटायर्ड स्टाफ को भी 1% का अलग से जो इंटरेस्ट रेट है वो पे किया जाएगा। सीनियर सिटीजन को भी हायर इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, लेकिन उसमें एचयूएफ अकाउंट्स शामिल नहीं रहेंगे। ओवरड्यू डिपॉजिट की बात करें तो रिन्यूअल की गाइडलाइंस एप्लीकेबल रहेंगी, जैसे हमने बताया था कि अगर तो 14 डेज के अंदर अंदर आपने रिन्यूअल कर लिया तो ठीक है भाई, पुराने रेट के ऊपर कर लेंगे एंड फॉर द जो 14 डेज का टाइम पीरियड था, जो जब आपने रिन्यू नहीं भी करा था उसका भी इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 14 दिन के बाद आप करवाने आए हो रिन्यू, तो जो प्रेजेंट डे में जिस दिन रिन्यू करवाए हो जो रेट एप्लीकेबल होगा उसी के ऊपर होगा एंड पिछली डेट से रिन्यूअल नहीं होगा। अनक्लेम्ड मेच्योरिटी की बात करें तो डेफिनेटली अगर 10 साल से ज्यादा हो गया, अनक्लेम हो गया, तो डेफिनेटली वो अमाउंट को डेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड जो अनक्लेम्ड मेच्योरिटीज हैं उनके ऊपर लोअर लोअर ऑफ द करंट सेविंग रेट पड़ेगा या फिर ओरिजिनल टर्म का रेट पड़ेगा, व्हाटसएवर लोअर उसके हिसाब से पड़ेगा। एंड अनक्लेम्ड मेच्योरिटीज के ऊपर की बात करें, यानी कि अगर मान लो मैच्योर होगी थी 2023 में, आप क्लेम करने नहीं आए तो जो भी लोअर रेट होगा, यानी कि टेनर का रेट 2023 लेकर के 2025 तक जो टेनर का रेट था डेट वाज लेट्स से 7%, सेविंग बैंक का रेट था 3.5%, ठीक है, तो सेविंग बैंक का रेट मिल जाएगा विच एवर इज लोअर, वो रेट मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर टेनर रेट जो था वो होता 3%, तो 3% मिल जाता, राइट, ये सिनेरियो होता है। फिर बात आती है रिलेटेड टू फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट। अगर फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट हो तो उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक कर सकते हैं, कोई भी बेंचमार्क जो आरबीआई ने दिया है या एफबीआई ने दिया है उससे लिंक किया जा सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट और सेविंग की बात करें तो क्वार्टरली क्रेडिट कर सकते हैं या इससे कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी क्रेडिट कर सकते हैं। लाइक कई बैंक मंथली बेसिस के ऊपर भी करते हैं। इवन अगर डिपॉजिट अकाउंट फ्रीज भी किया गया तब भी इंटरेस्ट वो अर्न करता रहेगा, ऐसा नहीं इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा। इन केस ऑफ डिजीज का डिपॉजिटर अकाउंट है तो बेसिकली पे एज पर द डिजीज डिपॉजिटर फ्रेमवर्क, यानी कि जो डिजीज डिपॉजिटर फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। एंड अगर कंपोजिट कैश क्रेडिट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो मिनिमम क्रेडिट बैलेंस के ऊपर पे किया जाएगा फ्रॉम द 10th ऑफ द लास्ट ऑफ द मंथ सब्जेक्ट टू टर्म्स, राइट, इन द केस ऑफ द कंपोजिट कैश क्रेडिट। तो कंपोजिट कैश क्रेडिट जो होता है वो एक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है, स्पेसिफिकली जो दिया गया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, राइट। तो उसमें सीसी के फीचर्स भी होते हैं और सेविंग करंट अकाउंट के फीचर्स भी होते हैं, जिससे कस्टमर्स को बेसिकली बेनिफिट मिलता है। यानी कि आप विड्रॉ कर सकते हो एज पर द वर्किंग कैपिटल लिमिट, जैसे आप विड्रॉ करते हो, और जो भी सरप्लस फंड्स हैं, ठीक है, तो सरप्लस फंड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। तो ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है काफी आसान हो जाती है लाइक बिजनेसेस में, क्योंकि डिमांड कम ज्यादा होती रहती है। फॉर द प्री मेच्योर विड्रॉल पेनल्टी, तो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए कि आपने पेनल्टी कितनी लगानी है एंड इफ नॉट डिस्क्लोज तो पेनल्टी जो है आप लिवाई नहीं कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी नहीं बता रखा कि प्री मेच्योर विड्रॉल के ऊपर कितनी पेनल्टी पड़ेगी, राइट। देन इट्स रिलेटेड टू द रुपी डिपॉजिट्स टू द नॉन रेजिडेंट्स। अगर रुपी डिपॉजिट है नॉन रेजिडेंट्स के उस केस में इंटरेस्ट रेट जो है एनआरई एनआरओ अकाउंट के केस में आप दे सकते हो, जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप अपने डिपॉजिटर्स के साथ, नेशनल्स के साथ वही दोगे। एंड जो लोकल इंटरेस्ट दे रहे हो उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते आप, राइट। मिनिमम टेन्योर इनके केस में भी क्या रहेगा, एनआरई के केस में मिनिमम टेन्योर होता है 1 साल का, राइट। एनआरओ के केस में 7 डेज का हो सकता है, लेकिन एनआरई टर्म डिपॉजिट के केस में मिनिमम टेन्योर जो होगा वो 1 साल का होगा। डिफरेंशियल रेट दे सकते हैं बल्क डिपॉजिट के ऊपर, प्रीमेच्योर विड्रॉल जो है वो ऑप्शनल है एंड मैंडेटरी है अप टू 1 करोड़ एंड उससे ऊपर के लिए ऑप्शनल है। रेट कैप की बात करें तो कैन नॉट एक्सीड द कंपेरेबल टर्म डिपॉजिट रेट, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड 1% एक्स्ट्रा नहीं दे सकते एनआरओ एनआरई के ऊपर, स्टाफ के लिए जो सीनियर के लिए एक्स्ट्रा रेट है वो नहीं मिलेगा, राइट। एंड अगर क्रेडिटिंग की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट दे सकते हो या फिर शॉर्टर इंटरवल के लिए इंटरेस्ट जो है वो पे किया जा सकता है। एंड एनआरई टर्म डिपॉजिट को आरएफसी के ऊपर यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे अगर पर्सन इंडिया में वापस आता है, यानी कि अगर तो 1 साल से कम टाइम हुआ तो इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा सेविंग बैंक आरएफसी रेट के हिसाब से मिलेगा। अगर 1 साल या उससे ज्यादा का टाइम हो गया तो उसके केस में कॉन्ट्रैक्टेड जो टर्म डिपॉजिट रेट था एनआरई के ऊपर उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। एंड देन इट्स रिलेटेड टू प्रोहिबिशन एंड पेनल्टी। एनआरई सेविंग्स को हम लियन मार्क नहीं कर सकते। अगर बोर्ड या कमेटी फेल हो जाती है प्रीमेच्योर विड्रॉल पॉलिसी से रिलेटेड, यानी कि बताती नहीं है कि क्या पेनल्टी लगेगी, तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इन केस अगर एनआरई पर्सन की डेथ हो जाती है तो क्लेमेंट अगर रेजिडेंट है
तो जो एनआरई टर्म डिपॉजिट है उसको डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट क्रेडिट किया जाएगा फॉर द इंटरेस्ट पर्पसेस, एंड सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो होगा वो सेम टेनर के लिए दिया जाएगा, राइट। अगर तो रेजिडेंट जो है यानी कि जो डिजीज का क्लेमेंट है वो रेजिडेंट है, राइट। एंड फर्दर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द एफसीआईबी बैंक डिपॉजिट रेट फ्रेमवर्क। तो रेट एंड नॉर्म की बात करें तो आरबीआई के जो मास्टर डायरेक्शंस हैं डिपॉजिट रेट्स के ऊपर, उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। टेनर की बात करें तो एफसीआईबी बैंक अकाउंट का जो मिनिमम टेनर होता है वो 1 साल का होता है, मैक्सिमम जो होता है 5 साल का होता है। एंड सीलिंग जो है कैपिटल के ऊपर, कैप के ऊपर, रेट इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो आरबीआई सेट करेगा। फ्लोटिंग रेट रहेगा, यानी कि आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन के हिसाब से जो फ्लोटिंग रेट है एफसीआईआर के ऊपर वो हर 6 महीने बाद रीसेट होगा। एंड टेन्योर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1 साल से 5 साल तक का हो सकता है। कोई भी डिपॉजिट जो होगा वो 5 साल से ज्यादा का आप नहीं ले सकते हो। एंड आरडी इवन अलाउड नहीं है एफसीआईआर बैंक के अंडर, राइट। अगर साइज की बात करें तो बैंक डिसाइड करेगा कि मिनिमम डिपॉजिट कितना देना है, अबव विच इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो सकता है। एंड ये करेंसी टू करेंसी डिफरेंट हो सकता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगी वो 360 डेज पर ईयर के बेसिस पर कैलकुलेशन होगी, एंड वो हाफ ईयरली बेसिस पर पे किया जाएगा। एंड फर्दर अगर कोई एक्स्ट्रा डेज है, लेट्स से 6 महीने 7 दिन की थी तो 7 दिन का एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, राइट, उस हिसाब से है। एंड कंपाउंडिंग जो है वो की जाएगी मैच्योरिटी के ऊपर, कैन कंपाउंड एट मैच्योरिटी। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू रिन्यूअल एंड डिजीज्ड अकाउंट्स। अब रिन्यूअल जो होंगे उनको आरबीआई की मास्टर डेकोरेशन जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। मैच्योरिटी के ऊपर जो डिजीज के डिपॉजिटर के बेसिकली लीगल हेयर है उनको कॉन्ट्रैक्टेड रेट के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। एंड अगर अर्ली क्लेम किया जाता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर स्वैप चार्जेस पड़ सकते हैं या प्री मेच्योर के चार्जेस पड़ सकते हैं। इन केस देखो अगर 1 साल से कम अभी टाइम हुआ था एफसीआईबी बैंक अकाउंट को तो आप उसको मैच्योर करवाते हो तो डेफिनेट पेनल्टी पड़ेगी। एंड इन केस अगर 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया तो उसके केस में कुछ एक आपका इंटरेस्ट जो है वो कट हो जाएगा, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इफ इट्स रिलेटेड टू रिटर्निंग एनआरआई डिपॉजिटर है तो उसके केस में मैच्योरिटी तक वो एफसीआईबी बैंक अकाउंट को कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर रख सकते हैं जब तक वो वापस आए हैं तब। एंड मैच्योरिटी के ऊपर उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट को टू द आरएफसी अकाउंट में डालना पड़ेगा या फिर रेजिडेंट रूपी में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कन्वर्जन टू द आरएफसी और रेजिडेंट अकाउंट, इवन इफ मिनिमम टेन्योर इज नॉट मेट तो इंटरेस्ट जो है कन्वर्जन के ऊपर पे किया जाएगा इन केस अगर पर्सन का बेसिकली लेट्स से पर्सन इंडिया में वापस आ गया परमानेंटली। एंड रेट जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट से पर्टिकुलरली नॉट कॉन्ट्रैक्टेड रेट जो सेविंग बैंक का रेट है फॉर द आरएफसी अकाउंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। काइंडली नोट दिस पॉइंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि अगर एफसीआईबी बैंक अकाउंट के केस में पर्सन वापस आ गया एंड फर्दर उसको पैसे वापस चाहिए, ठीक है, पैसे वापस क्या चाहिए, पर्सन वापस आ गया हुआ है तो अगर उसको 1 साल से कम टाइम हुआ इवन, राइट, तो उसके केस में क्या होएगा, उसके केस में उसको जो रेट मिलेगा ना, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, दैट कैन नॉट बी मोर देन द सेविंग बैंक आरएफसी डिपॉजिट रेट, राइट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। प्री मेच्योर विड्रॉल मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो ऑलरेडी अलाउड है, लेकिन अगर मिनिमम जो टाइम पीरियड था 1 साल का कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर भाई कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। एंड पेनल्टी पड़ेगी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से, अगर डिस्क्लोज नहीं है तो उसके हिसाब से बैंक जो है उसको एक्सचेंज लॉस भी बियर करना पड़ेगा, राइट, अगर डिस्क्लोज नहीं की हुई पॉलिसी। आरएफसी अकाउंट स्कीम की बात करते हैं। बैंक जो है इंटरेस्ट रेट सेट करेगा आरएफसी डिपॉजिट के लिए बैंक अप्रूवल के साथ, राइट, दैट इज द केस। फिर बात आती है प्रोहिबिशन एग्जेम्प्टेड, क्या क्या चीजें जो है वो प्रोहिबिटेड है एंड क्या क्या चीजें एग्जेम्प्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू प्रोहिबिशन फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स जो है वो डिपॉजिट्स के ऊपर फीस पे करेंगे, पे फीस ऑन द डिपॉजिट, एक्सेप्ट जो कमीशन है वो पे करेंगे पर कर सकते हैं, अदरवाइज पे नहीं कर सकते बैंक फीस को। लेकिन कमीशन अगर डोर टू डोर कोई एजेंट आपके मूव कर रहे हैं उसके लिए कमीशन पे करनी है वो कर सकते हो। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट को कोई पैसे अपने पे करने हैं फंड्स को राउट करने के लिए, आउटसोर्स करने के लिए वो पे कर सकते हो। या फिर जो बिजनेस आपके कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, बिजनेस जो आपके पार्टनर्स हैं उनको आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो। एंड फर्दर अगर आप कोई डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लॉटरीज या फ्री ट्रिप देना चाहते हो तो 250 रुपए तक का मैक्सिमम दे सकते हो, उससे ऊपर का गिफ्ट अलाउड नहीं है। आप कोई भी अनएथिकल एजेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते डोमेस्टिक डिपॉजिट्स को रेज करने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड यील्ड को एडवर्टीज कर सकते हो विदाउट सिंपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप ज्यादा बढ़ा चढ़ करके बता दो। एंड फर्दर इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, बैंक्स जो है इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बैंक्स कैन नॉट इवन एक्सेप्ट द इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट एक्सेप्ट द केस ऑफ द करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट भी बैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड फर्दर जो प्राइवेट फाइनेंसेस रिसीट है, राइट, उनके अगेंस्ट डिपॉजिट नहीं ले सकते, या फिर किसी और बैंक की टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट लैंडिंग नहीं कर सकते, या फिर
गवर्नमेंट बॉडीज का जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो ओपन नहीं कर सकते, विच इज बीइंग फंडेड बाय द बजट, ठीक है, उसको ओपन नहीं कर सकते, या फिर चैरिटी फंड्स क्रिएट नहीं कर सकते डिपॉजिटर के कंसेंट के बिना। अब क्या क्या चीजें यहां पर एग्जेम्प्टेड है जो यहां पर कवर नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंस्टीट्यूशन से पैसा आता है, कॉल, नोटिस, टर्म मनी मार्केट में पैसा आता है, उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत अगर कोई पैसा आता है उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। एंड सच टू पे इंटरेस्ट ऑन डिलेड कलेक्शन के ऊपर, लेट्स से आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड कोई पैसा आता है तो उसके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा, राइट? सो दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। सो आई होप कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ। सीआईबी लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू related to this particular course. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.